नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों कोई भी आपको पेंशन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपनी पेंशन से जुड़ी कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो मेरे चैनल पे जरूर आप लोग कोई भी वीडियो में मेरे को कमेंट कर दें। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि आप अपने पेंशन का जो स्टेटस है, आपकी पेंशन, कई लोग बहुत परेशान होते हैं, उनको देखिए पेंशन का मैसेज भी नहीं आता। कई बार लोगों का नंबर जो है बदल जाता है, या जिस भी वजह से अगर अपने पेंशन का स्थिति नहीं पा पाते हैं, देखिए सबसे आसान तरीका है, आप जो है पीएफएमएस पोर्टल पे अपने पेंशन की स्थिति देखें। देखिए मैं आपको बता दूं, अपने पेंशन की स्थिति पीएफएमएस पे देखना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए पीएफएमएस एक माध्यम है जिस माध्यम से आपके जो है पेंशन आती है। आप लोग का विकलांग विधवा पेंशन जितना भी है, डीबीटी के स्कीम के तहत आपका जो पीएफएमएस के थ्रू पेंशन आती है। और जब पेंशन आती है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, जब भी पेंशन आती है उससे पहले पीएफएमएस पे लगता है। तो उसके लिए दोस्तों वहां पे आपको स्टेटस देखने के लिए आपके पास अपना एप्लीकेशन नंबर होना जरूरी है। एप्लीकेशन नंबर आपको कैसे मिलेगा? वो मिलेगा आपको अपने नजदीकी कार्यालय से, या आपको उत्तर प्रदेश की जो समाज कल्याण की वेबसाइट है, वहां आप जहां अब जैसे दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांग सेक्शन में जाएंगे, तो वहां पे आपको लिस्ट होगा जिला वाइज, फिर आपका ब्लॉक, अलग अलग जो तरीके से, जो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सबकी लिस्ट होती है। उसमें आप जो दिव्यांगता पेंशन में खोजेंगे तो आपका नाम जहां होगा उसके सामने ब्लू कलर के ऑप्शन में एक नंबर होगा, उसी को एप्लीकेशन नंबर या पेंशन नंबर बोलते हैं। उसके सहारे आप अपना पेंशन का सारा स्टेटस को देख सकते हैं। दोस्तों बात रही आपकी सितंबर, जो आपका जुलाई अगस्त सितंबर की किस्त की, तो बहुत जल्दी अब जो 10-12 दिन के बाद लगना चालू हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 15 तारीख से लेके जो मतलब कि 22 तारीख से फिर आपका पेमेंट पीएफएमएस पे लगना चालू हो जाएगा। तीसरे से अगर देखिए थोड़ा लेट भी हो जाए तो तीसरा हफ्ते से चौथा हफ्ता भी जाएगा पेंशन, नहीं तो इस महीने से ही पीएफएमएस में लगना चालू हो जाएगा। क्योंकि आने वाला समय त्योहारी सीजन, लगातार महीने की शुरुआत से दशहरा, फिर आपका जो है अलग अलग त्योहार, फिर 20 को दिवाली पड़ रही है, तो कोशिश पूरी गवर्नमेंट की रहेगी कि दशहरे से पहले पहले ही आपका पेमेंट का निपटारा हो जाए। क्योंकि देखो अभी विधवा पेंशन लाभार्थियों को देखा आपने कैसा पेंशन आया है, जो रक्षाबंधन से पहले ही आपका सारा पेमेंट आ गया। तो मैं वही कहता हूं कि समय पे सबका पेमेंट आ जाएगा, आप लोग को परेशान नहीं होना है। और दोस्तों एक बात और मेरे को जो ध्यान में आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग को बताने को उत्तर प्रदेश के पेंशनियर से लिए, देखिए आप अगर नई पेंशन अप्लाई करने जा रहे हो ना, तो कुछ बात का ध्यान रखो। जैसे देखो, अगर आपका इनकम, आपका जैसे जो आपका सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है, वो उत्तर प्रदेश के जो पेंशन के जो उसमें टर्म एंड कंडीशन है उस पे आप जो है खड़े उतरते हो, तभी अपनी पेंशन बनवाना। क्योंकि देखो बेमतलब का आपका भी टाइम वेस्ट हो, अगर आपका सालाना आय 1 लाख से कम है तभी आपका पेंशन बनेगा। इनकम सर्टिफिकेट मस्ट है आपका अपनी पेंशन बनवाने के लिए, तो इनकम उस हिसाब से होगा तभी बन पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए नई पेंशन बनवाते समय। दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं, नए हो चाहे पुराने पेंशनर हो, कभी भी अपना केवाईसी करा रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हैं, तो हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को देते समय इस बात की सावधानी रखिए कि जो डॉक्यूमेंट आप लोग जमा कर रहे हैं वो सही है। क्योंकि गलत जानकारी के अभाव में आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है। एक बात का ध्यान रखें, हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स के प्रति सजग रहे, सही जानकारी दें, जो स्पष्ट जानकारी हो वही दें, जानकारी छुपाए ना। देखिए अभी कई स्टेट्स में, जैसे अगर अब आपके पड़ोसी राज्य, अब जैसे जो है दिल्ली है, आपका बिहार है, झारखंड है, उत्तराखंड है, यही चल रहा है। सत्यापन वेरिफिकेशन में क्या पकड़ा जा रहा है, इनकम से ज्यादा इनकम, अच्छी खासी इनकम आ रही, फिर भी पेंशन ले रहे हैं, ऐसे लाभार्थियों का नाम कट रहा है। तो अगर आप वाकई में पात्र लाभार्थी हैं तभी उस चीज का फॉर्म भरे, नए पेंशनर से कह रहा हूँ। और देखो एक बात, अभी जैसे जो है वृद्धावस्था पेंशन में 6 लाख नाम जुड़े और 1.5 लाख नाम कटे, तो क्यों कटे? इसी वजह से पेंशन में गड़बड़ियां थी, एज को बढ़ा के अपना पेंशन ले रहे थे। दोस्तों एक और बात, दोस्तों मेरे से एक सज्जन ने कमेंट किया कि सर हमारी पेंशन, जो दिव्यांग पेंशन थी, अचानक से बंद हो गई। दोस्तों देखिए, अचानक से पेंशन बंद होने का 100 में से एक ही कारण होता है, या कोई टेक्निकल इशू, या कोई जो विभाग द्वारा टेक्निकल इशू हो जाते हैं, किसी वजह से अगर आपकी पेंशन बंद हो जाती है, होल्ड हो जाती है, तो अपने तुरंत जो अपना ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी आपका ऑफिस है, पेंशन ऑफिस, वहां जाके संपर्क करें, संबंधित कागज ले जाए, जैसे आधार हो गया, आपकी बैंक की पासबुक, आपका
इनकम सर्टिफिकेट, ये सब चीजें ले जाएं, अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड, जो भी आपका जिस तरह का पेंशन है। तो दोस्तों ये जानकारियां मैंने आपको इसलिए दी ताकि आप कभी भी भविष्य में भी आपके पेंशन पे कोई आंच ना आए। देखिए दोस्तों, मेरा काम है आपको सजग बनाना, आपको होशियार बनाना, ताकि आपको कहीं भी पेंशन के संबंधित कोई भी दिक्कत ना आए। अच्छा सज्जन, एक सज्जन ने और मेरे को जो कमेंट किया कि सर हमारी पेंशन, हमने जो अकाउंट में जो अपने जो पेंशन में अपने अकाउंट नंबर कोई और दे दिया, बैंक अकाउंट, लेकिन उसमें तो डीबीटी नहीं है, डीबीटी किसी और अकाउंट में है। या फिर देखो होता क्या है ना कि हमने हमारा जो पेंशन, हमने अकाउंट नंबर तो दे दिया, लेकिन हमारा पेंशन किसी और अकाउंट में आ रहा है। देखो जिस अकाउंट, जो आपका आधार, आप अपना आधार देते हो हर चीज में, आप अपने जो, जब आप अपनी पेंशन लगवाते हो तो आधार देते हो। अब देखो आधार नंबर आपका बैंक अकाउंट का काम कर रहा है, पूछो आपका कैसे? भाई अब तो डीबीटी के थ्रू पेंशन जा रही है, और डीबीटी के माध्यम से उसी बैंक में पेंशन जाएगा जिसमें आधार आपका जुड़ा रहेगा। तो जहां बैंक आपके चार, आपके बैंक में अकाउंट हो, आपका मान लो स्टेट बैंक में भी, पीएनबी में भी अकाउंट है, जो एचडीएफसी में भी है, तो आपका एक ही में डीबीटी एक्टिव हो सकता है एक समय पे, समझ गए? तो एक ही में पेंशन आएगी जहां आपने डीबीटी को एक्टिव करा रखा है, आधार सीडिंग है, जहां एक बार में एक ही आधार सीडिंग है, डीबीटी एक ही बात है। ठीक, आप समझ गए? तो आपका जहां भी जो भी बैंक में आपका डीबीटी एक्टिव होगा उसी में आपकी पेंशन आ जाएगी। आप खाते की जानकारी जो गलत भी लिख के चले आओगे ना, तब भी वो पेंशन सही अकाउंट में ही आएगी, जो लाभार्थी के खाते में ही आएगी। ये बात याद रखना, इससे परेशान मत होना, इससे आपका फायदा ही है। ये बहुत अच्छी चीज है, जिस लाभार्थी के खाते में पैसे आएंगे, ये बहुत अच्छी चीज है। दोस्तों फिर भी कोई समस्या आती है, आप मेरे सभी उत्तर प्रदेश के विकलांग विधवा पेंशनर्स को, और इस बार काफी लोगों के नए नाम जुड़ के पेंशन मिलेगी, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ। बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है आपके लिए, बहुत जल्द सबकी पेंशन आने वाली है। मुबारकबाद मैं अभी से दे रहा हूँ सभी को जिसकी नई पेंशन है, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने जो बिल्कुल जी खोल के लोगों के नाम जोड़े हैं, और आगे आने वाले समय में जिसके, मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी जल्दी जो पेंशन भी अप्रूव होगी। पेंशन सिस्टम को जो है अपडेट किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, और बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। पेंशन बढ़ने की भी उम्मीद है आगे समय में। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।